श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गुणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नेव जाने न जाने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। चली बरात निशान बजाई मुदित छोट बड़ सब समुदायी राम ही निरखी ग्राम नर नारी पाय नयन फल हो ये सुखारी। बिच बिच बरबास करी मग लोगन सुख दे अवध समीप पुनीत दिना पहुँचे आय जने। हने निशान पनऊ बरबाजे भेरी शंख धुनि हय गय गाजे। झाज बीरबडीन में सुहाई सरस राग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत अकिन बाराता मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर्गजा सिंचाई जह तह चौके चारु पुराई। बना बजारुन जाय बखाना तोरन के कुपताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला रोपे बकल कदम्बत माला। लगे सुभग तरु पर सन धरनी मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलसा ग्रह ग्रह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाय सभा रघुबर पुरी निहारी। भूप भवन तेहि अवसर सोहा रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनु मुछाह सब सहज सुहाए तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम बदेही कहु लाल सा होइन केही। जुथ जुथ मिली चली सुहासिनी निज छवि निद रही मदन बिलासिनी।
सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु भेष भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जायन बरन समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। दिए दान विप्रन विपुला, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनों, पाय पदारथ चारी। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलिहिन चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागा, परिछनि साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजन बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरदय दूब दधि पल्लव पोला, पान पूग फल मंगल मूला। अच्युत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीर बनाए। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल मंजय सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। कनक थार भरी मंगल नहीं, कमल करनी ली मात। चली मुदित परिछन करना, पुलक पल्लवत गात। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। डंका बजा करके बारात चली है, छोटे बड़े सब खुश है। सारे गांव के स्त्री पुरुष सब रामचंद्र जी को देख करके सुखी हो रहे हैं। अनेकों प्रकार से अयोध्या नगरी सजाई गई है, जहाँ तक बड़े बड़े अच्छे सुंदर शगुन सजाए गए हैं। अनेक प्रकार से मंगल कलश सजा करके अयोध्यापुरी को इतना सजाया गया है कि अयोध्या को देख करके ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक इंद्रलोक सारे तुच्छ जान पड़ते हैं। अनेक प्रकार से ऐसा लगता है मानो सारे मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब रूप धर धर के अयोध्या सारे शरीर रूप सुंदर शरीर धर कर दशरथ जी के घर में आ गए हो। बताओ श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला किसका मन नहीं लगेगा, किसको लालसा नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने की लालसा किसको नहीं होगी। इसलिए सारे देवता किन्नर गंधर्व देवता नाग ऋषि मुनि तपस्वी संत सब मनुष्य रूप धारण करके आज अयोध्यापुरी में इस आनंद को देखने के लिए आए हैं। स्त्रियाँ की झुंड ऐसे चल रही है मानो कामदेव की स्त्री के रथ का भी वो निरादर कर रही है, सुंदर मंगल और आरती सजा कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो सरस्वती मैया भेष धारण करके, बहुत से भेष, एक नहीं बहुत सारे भेष, जितनी अयोध्या की स्त्रियां हैं वो सब सरस्वती मैया भेष धारण करके उनके रूप में आ गई हो। राजमहल में अति आनंद हो रहा है, अति सुख हो रहा है। उस सुख का वर्णन कौन कर सकता है। कौशल्या जी आदि श्री राम जी की सब माताएं, कौशल्या जी कैकेयी जी और सुमित्रा जी सब माताएं प्रेम के विवश होने से शरीर की सुधबुद्ध तक भूल गई है।
गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसे परम प्रसन्न हुई है मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और आनंद में विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं और उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भर कर के प्रवचन का सब सामान सजाने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल की जितनी भी सामग्रियाँ थी सबको सजाया है। समय जब बारात अयोध्या में प्रवेश कर जाती है, अयोध्या पहुंच जाती है, तो गुरु वशिष्ठ जी ने सबको आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर के नगर में प्रवेश किया। मागध, सूद, भाट, चतुर जितने भी लोग सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गान कर रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुन पड़ रही है। दसों दिशाओं में वेद की ध्वनि और जय ध्वनि सुनाई दे रही है। अयोध्या वासियों ने जब राजा दशरथ जी अयोध्या में प्रवेश किए तो अयोध्या वासियों ने उनकी वंदना की। श्री राम जी को देखकर सभी लोग सुखी हो गए और सबके नेत्रों को आनंद मिला। सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल बहने लगा। सब आनंदित हो गए हैं। चारों राजकुमार को देख करके सब हर्षित हो गए हैं और उन चारों बहुओं को देख करके माताएं इतनी हर्षित हो गई कि उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसका वर्णन कौन कर सकता है। तब उन्होंने राजद्वार पर उन लोगों को बैठने के लिए स्थान दिए। वे बार बार उनकी आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के वस्तुएं निछावर कर रही है। बहु सहित चारों पुत्रों को देख करके माताएं परमानंद में मग्न हो गई है। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को मान करके आनंदित हो रही है। सकी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृति सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, न जहि गावहि लावहि सेवा। देखी मनोहर चारिय जोरी, शारद उपमा सकल झडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देद। बंधु सहित सुर परिछि सभा, चली लवाय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देख करके अपने पुरियों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा संपन्न करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख करके सरस्वती जी ने सारी उपमाएं खोज डाली, पर कोई उपमा उन्हें नहीं मिली, क्योंकि उन्हें सब बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी है। तब हार कर वे भी अर्थात हार करके सरस्वती माता भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर के एकटक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अग्र पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुंवर बैठारे, सदर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। बार ही बार आरती करही,
व्यजन चारु चामर सिर धरही। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहेउ जनु संतत रोगी। जनक रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर सुर जय पाई। एहि सुख ते सतकोटि गुना, पावई मातु आनंदु। भायन सहित बिहाई घरा, आये रघुकुल चंदु। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिन सकुचाही। मोद विनोद बिलो की बड़ा, राम मनहि मुस्काई। चार सांबावी की सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने अपने हाथों से बना रखे थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार जितनी भी पूजाएं है, सारी पूजाएं माताओं ने की है। अनेक वस्तुएं न्यौछावर कर दी है। माताएं ऐसे आनंद से भरी हुई है, मानो योगी ने परम तत्व प्राप्त कर लिया है और सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया है। अंधे को मानो नेत्र मिल गए हैं। गूंगे को मुंह से सरस्वती निकल गई है, अर्थात गूंगा बोलने लग गया है। मानो शूरवीरों ने युद्ध में विजय पा लिया है। इनसे जो सुख होता है, दरिद्री को पारस मिल जाता है, अन्य को नेत्रों का नेत्र मिल जाते हैं, गूंगा सुनने बोलने लग जाता है और बहरा सुनने लग जाता है। शूरवीर मानो युद्ध में जीतने पर जो इनको खुश मिलता है, इनको जो आनंद मिलता है, उससे 100 गुना बढ़ कर के आनंद आज माताओं को मिल रहा है। क्योंकि इसलिए मिल रहा है क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी ब्याह करके भाइयों सहित घर आए हैं। इस महान आनंद और विनोद को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबही बंदी मांगहि बरदाना, भयन सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुरआशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बाराती लीने, जान बसन मणिभूषण दीने। आयुष पाई राखी उरु रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव दे सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। देहि आशीष जोहारी सबा, गावहि गुण गण गात। तब गुरु भूसर सहित ग्रहा, गवन कीन नरनाथ। मन की सभी वासनाएं आज पूरी हुई जान करके सारी चारों माताएं देवताओं और पिताओं पितरों का भली भांति पूजन कर रही हैं और सबकी वंदना करके माता यही वरदान मांग रही है कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर के आंचल भर करके उन आशीर्वादों को ले रही है। आज्ञा पाकर के श्री रामचंद्र जी को हृदय में तदंतर राजा ने बारातियों को बुलाया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर के श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावा बजने लगे।
याचक लोग जो जो मांगते हैं, जिसको जो चाहिए वो मांग रहा है, और विशेष रूप से राजा प्रसन्न होकर के उनको वही दे रहे हैं जो उनको चाहिए। संपूर्ण सेवकों को और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया है। सब वंदना करके आशीष देते हैं और गुरु समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी अपने महल की तरफ गए। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारी सकल अनभाए, पूज भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी है सहित लीन पग धूरी। भीतर भवन दिन बरबाशो, मन जोगवत रहन पर निवासो। पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीनी विनय उरु प्रीत न थोरी। बंदव समेत कुमार सभा, रानी है सहित महेशु। पुनि पुनि बंदन गुरु चरना, देत आशीष मुनीषु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तब वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ को देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर के, ब्राह्मणों के चरणों को धोकर के उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भलीभांत पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुई वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा आज कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानी सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम आसन दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां सवई उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके, देख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत नहीं था, अर्थात बहुत प्रेम था। बहु सहित सब राजकुमार और सब रानी समेत राजा बार बार गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उरु अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु भागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उरुधरि रामहि सिय समेता, हरषि कीन गुरु गौन निकेता। विप्र बधु सब भूप बुलाई, चैन चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाय सुवासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनि दीनी। नेग नेग जोग सबलेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देई। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपति भले भांति सन्माने। देव देखि रघुबीर विभावो, बरसि प्रसन्न प्रशंस उछाऊ।
चले निशान बजाय सुरा निज निज पुर सुख पाय। कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रख करके उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की है। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्री को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुला लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनको राजा ने भलीभांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का ब्याह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वह एक दूसरे से श्री राम का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरि पूरी उछाहु। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करि मोद समेता, को कहि सकय भयउ सुपुजेता। बंधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हरषि दुलारी। देखी समाज मोदित निवासो, सबके उर आनंद किए वासो। कहे भूप जिमि भयउ विभाओ, सुनि सुनि हरषो होत सब काहू। जनक राजगुण शीलो बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। सुतन समेत नहाय नृपा, बोली विप्र गुरु ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि, घरि पंच गई राधि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भलीभांत आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहू समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधू को प्रेम सहित गोदी में बैठा करके बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह ब्याह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी,
भेषुक मूल मनोहर जामिनी, अचय पान सब काहु पाए। सन सुगंध भूषित छवि छाए, सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। कही न सकय सत सारद शेषो, वेद विरच महेश गणेशो। सोम कहो कवन विधि करनी, भूमि नागु सिर धरय की धरनी। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधुलरिकन पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। लरिका शर्मित उनिद बसा, शयन करावहु जाय। अस कई गे विश्राम ग्रहा, राम चरण चितुलाए। राम चरण चितुलाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती जी शेष जी वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहो। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। अर्थात जो अयोध्यापुर में राम जी विवाह करके आए उस समय का जो आनंद है उसका वर्णन सैकड़ों शेष सरस्वती जी शेष जी वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं किस प्रकार कह सकता हूँ कहीं केचुआ धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कह करके रानी को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई है। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कह करके राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा के विश्राम भवन में चले गए। अर्थात अपने मन में भगवान राम जी की मनोहर मूर्ति को रख लिया। राम राम कहते हुए मनि मन दशरथ जी अपने विश्राम गृह में विश्राम करने के लिए चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उप बरहन बर बरनिन जाही, उप बर बरनिन जाही। संग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुटि चानु चंदोवा। कहतन बनय जन जेहि जोवा, सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलंग ओढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भायन दीने। निज निज सेज शयन तिन कीन्ही, देखी श्याम मृदु मंजल गाता। कह प्रेम बचन सब माता,
मर्ग जात भयावनि भारी, के विधि तात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भटा, भट समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुन करके रानियों ने मणियों से जड़े सुरवड़ के पलंग बिछवाए, अर्थात सोने के पलंग बिछाए गए। गद्दू पर गौ के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफ़ेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चौदुए की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सावरे सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावही ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायक सहित तुमने कैसे मारा। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान। सियावर रामचंद्र की